हेलो एवरीवन। आज के दिन सारे एल्डर्स अपने अपने घर को निकल रहे थे। वो एक आखिरी बार इनबाव से मिलकर उसे गुड बाय बोलने जाता है। इनबाव अपने मास्टर से चिढ़ी हुई थी क्योंकि उसने उसे स्पेल सिखाने से मना जो कर दिया था। वो उससे मिलने आता है तो उसे ऐसे रेडी देखकर कहती है कि क्या आज आप जाने वाले हो, पर आप तो कुछ दिन रहने वाले थे ना। कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। सूहो का भी उसे छोड़कर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। उसे अपने दिल ही दिल में पसंद जो करता था, इसलिए जाने से पहले एक आखिरी बार उसे हग कर लेता है। चांग्यान को उन्हें देखकर कुछ अजीब सा फील होता है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी फीलिंग्स है। उन्हें देख देख कर उसके हाथों से चाय भी नीचे गिर जाती है। इनबाव उसके जाने के बाद अपने पेंडेंट को देखकर कहती है कि काश मैं भी यहाँ से बाहर जा पाती, तो मैं इसके बारे में पता लगा सकती कि आखिर ये है क्या चीज़ जो पापा इसे इतना डेस्परेटली होकर पाना चाहते हैं। फिर चांग्यान को देखकर सोचती है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे कुछ तो करना ही होगा। सुक्यान की बड़ी बहन सिटी से नहीं गई थी, उसे अपने पापा का काम करना था और एक वजह ये भी थी कि उसे चांग्यान से प्यार हो गया था, इसलिए भी वो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। उसके पीछे से सुक्यान भी उसके साथ ही रहने चली आती है। वो भी अपने पापा के साथ वापस नहीं गई थी और उसे चांग्यान के नाम से चिढ़ाने लगती है। इधर इनबाव फिर से अपने मास्टर के पीछे पड़ जाती है। इस बार अपने बीमार होने का बहाना बनाकर कहती है कि मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर ले जाइए वरना मैं यहीं पर ही मर जाऊँगी। उसकी ऐसी हालत देखकर बीमारी का पता लगाने के लिए चांग्यान उसकी नर्व्स को चेक करने लगता है। आगे से वो तो उसके हाथ को ही पूरे टाइटली से पकड़ लेती है और छोड़ती ही नहीं, और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। मेरे पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मेरे मॉम से भी प्यार नहीं करते थे और मुझसे भी बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। बस एक सुहो भाई थे जो मुझसे प्यार करते थे, पर अब तो वो भी छोड़कर चले गए हैं। चांग्यान तो उसकी बातों पर आने ही लगा था कि सुओ का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। इस बार भी उसकी बात नहीं बनी, इसलिए और एक प्लान बनाती है। हानियो के पास जाकर सीक्रेट रूम से लाया हुआ ओबीडियंट साइन वाला ताबीज़ दिखाकर कहती है कि अब मैं इसका इस्तेमाल मास्टर पर करने वाली हूँ, जिससे उनकी हेल्प से मैं डाउन हिल में जा पाऊँगी। चांग्यान आता है तो इनबाव चुपके से उसके पीछे वो ताबीज़ चिपका देती है, इससे वो एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। ये काम कर रहा है या फिर नहीं चेक करने के लिए उसे लेफ्ट राइट चलवा कर देखते हैं। बहुत अच्छे से काम कर रहा था, वो उनकी सारी बातें मान रहा था, जो देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। ये सिर्फ एक दिन के लिए ही काम करता है, इसलिए जल्दी से नीचे जाने के लिए इनबाव हानियो से कुछ पैसे मांगती है, पर उसके सारे पैसे तो खत्म हो गए थे। अब हम क्या करेंगे, बिना पैसे के नीचे कैसे जा सकते हैं, अब पैसा कहाँ से लाया जाए, ये सोचते सोचते इनबाव को एक बेहतरीन सा आइडिया मिलता है। फिर चांग्यान को बिठाकर सारी लड़कियों को उसका ऑटोग्राफ बेचकर खूब सारा पैसा कमा लेती है। अब वो नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी, बस उन सब गार्ड्स से पीछा छुड़वाना था, इसलिए चांग्यान को बुलाकर उन सबको फ्रीज करने के लिए कहती है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, बट ये बस कुछ ही पल के लिए होता है, फिर सब वापस से नॉर्मल हो जाता है, जो देखकर इनबाव परेशान हो जाती है और उससे बार बार फ्रीज करवाने लगती है, पर अब ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इन सब से वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी और उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए चांग्यान से ही उठाकर बेड में सुला देने के लिए कहती है। चांग्यान भी उसकी बात मानकर उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। इनबाव उसका हाथ पकड़कर कहती है कि आज रात के लिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ और मेरे पास ही रुक जाओ। ये सुनकर वो भी वहीं पर ही बैठ जाता है। अगली मॉर्निंग इनबाव उठती है तो देखती है कि चांग्यान तो वैसे ही बैठे बैठे ही सो रहा था। फिर धीरे धीरे से अपना हाथ छुड़वाती है, इससे उसकी नींद भी खुल गई थी।
वो अपने आप को उसके रूम में देखकर उसे पूछने लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया था। और वो भी उसे सब सच सच बता देती है कि उसने उसे क्या क्या करवाया है। यह सुनकर वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से इनवा उससे कहती है कि मैंने कल जो भी कमाया है वो सब तुम रख सकती हो, पर प्लीज मुझे डाउन हिल ले जाओ। चांग्यान अपने फ्रेंड की बातों को याद करता है कि अगर इनबाओ तुम्हें देखकर ब्लश करे, तुम्हारा हाथ पकड़े, तुम्हें प्यार से देखे, तुमसे हेल्प के लिए कहे या फिर तुम्हें किस करे, तो समझ जाना कि वो तुमसे प्यार करती है। ये सब याद आते ही वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नीचे ले जाऊंगा। तो वो एक्साइटेड होकर कहती है कि बताओ तुम्हारा क्या शर्त है। वो कहता है तुम्हें मुझे किस करना होगा। इनबाओ शॉक्ड होकर कहती है किस, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। चांग्यान कहता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ, और वहाँ से जाने लगता है तो इनबाओ आकर उसे पकड़ लेती है और फिर उसे किस कर लेती है। अचानक हुए किस से चांग्यान शॉक्ड हो गया था। अब तो उसने अपना शर्त भी पूरा कर लिया था, इसलिए चांग्यान को उसे डाउनहिल पर ले जाना ही पड़ता है। इनबाओ उसे थैंक्स कहने के लिए एक लोमड़ी वाला मास्क देती है। वो कहता है क्या तुम्हें लोमड़ी पसंद है। वो बताती है हाँ मुझे लोमड़ी पसंद है, बट मेरे पापा को लोमड़ियों से नफरत है। पता नहीं लोमड़ियों ने मेरे पापा का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें इतना नापसंद करते हैं। मुझे लोमड़ियों ने कभी तंग नहीं किया है, तो फिर मैं उनसे क्यों डरूं या फिर लोगों की बातें क्यों सुनूं। मुझे तो लोमड़ी के बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं। वो चांग्यान की ही बात कर रही थी। इनबा उससे बताती है कि मेरे पास तो एक लोमड़ी का बच्चा भी था, पर पता नहीं कि वो कहाँ चला गया है। फिर मैं उससे कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं पता नहीं। वो कहता है डेस्टिनी पर भरोसा रखो, तुम उससे फिर से जरूर मिल पाओगी। इधर हानिऊ बेचारा अंदर अकेले फंस गया था, इसलिए दीवार फांदकर बाहर कूद पड़ता है और सीधे जाकर गार्ड के गोदी में लैंड करता है। बेचारा उनके हाथों पकड़ा गया था। उसके पापा उससे इनबाओ के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें सच सच बता देता है कि इनबाओ मास्टर के साथ नीचे गई है। तो वो गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हें पता भी है बाहर वो टाइगर्स और उल्फ के बीच में घिरी हुई है, क्या तुम उनसे मिले हुए हो जो उसे मारने के लिए उनकी हेल्प कर रहे हो। वो कहता भी है कि ऐसा नहीं है मास्टर, उसे कुछ नहीं होगा। चांग्यान बहुत पावरफुल है, वो उन सबसे इनबाओ को बचा ही लेगा। फिर भी वो गुस्से से उसे ढूंढने के लिए नीचे चले जाते हैं। वो भी उनके पीछे पीछे ही जाता है। इनबाओ तो बड़े मजे से मार्केट में इधर उधर घूम फिर रही थी और चांग्यान पीछे पीछे उसकी चीजें उठाकर चल रहा था। मार्केट में फादर और उसके सब आदमी भी उससे अलग अलग होकर खोजने चले जाते हैं। हानिऊ एक होटल के अंदर जाकर उसके बारे में पूछता है, पर वो वहाँ पर भी नहीं थी। उसी होटल में सू बहनें खाना खा रही थी, तो उनके पास भी जाकर पूछता है कि क्या तुमने मेरे कजिन को कहीं देखा है। वो कहती है क्या वो अपने पापा के साथ नहीं है। वो बताता है कि इनबाओ फिर से घर से भाग गई है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। यान फिर से इनबाओ को नीचा दिखाने लगती है तो हानिऊ वहाँ से किसी दूसरे जगह उसे ढूंढने चला जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।